गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है वेडनेसडे, ठंड बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग में मैं कब की उठी थी, काम वगैरह कर लिया सारा और लॉग इन भी कर ली, साथ में वो भी काम कर रही हूँ, साथ में किचन का भी काम। तो फिर आज हम बात करेंगे गाइस वर्क फ्रॉम होम, डिफरेंस बिटवीन वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो इसमें क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, सारा डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग को बेनिफिट पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ ना गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। अगर आप इंटरव्यू में दो तो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्लस आप अगर किसी जॉब में काम कर रहे हो तो उस पर जब ट्रेनिंग वगैरह होती है ना तो टॉपिक दिया जाता है। तो जैसे मैं कर रही थी तो मुझे ट्रेनिंग टॉपिक दिया गया था, तो फिर मैंने ये चूज़ किया था, तो मैं इस पर बोली थी। तो चलिए फिर से ट्राई करेंगे, तो आप लोग को भी थोड़ा आइडिया दे दूँगी। वैसे तो नेट पे बहुत मिल जाता है, बट मैं अपना पर्सनल व्यू दूँगी ताकि आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। ऑफिस और घर पे काम करते हैं तो क्या क्या हमें लाभ होता है और क्या क्या हमें हानि होती है, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। और कल गाइज मुझे ऑफिस जाना है, तो कल चलते हैं ऑफिस। फिर जो भी अपडेट होगा तो वो मैं दे ही दूँगी। बाकी मैं आप लोग को कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रही हूँ, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है, बहुत कम है, बट आप लोग जितना जल्दी हो सके सब लोग ट्राई कर लो। और उसके बाद मैं इस पर वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, क्योंकि अगर कोई अपडेट नहीं होगा तो फालतू में झूठ का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है ना। अपडेट होगा देन मैं अपडेट प्रोवाइड कर सकती हूँ ना। तो फिर देखो, हायरिंग ऐसा नहीं है कि परमानेंट फ्रीज हो जाएगी, हायरिंग चलेगी, बट हायरिंग जहाँ पे नीड होगा वहाँ पे चलेगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर जैसे बल्क में अभी चल रही है ना मास हायरिंग, वैसे नहीं चलेगी। बाकी अदर कंपनीज़ की होगी तो डैम श्योर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आई होप आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहा मेरा वीडियो, बहुत सपोर्ट किया आपने, सो थैंक यू सो मच। और मेरा फिटनेस से है तो फिटनेस से रिलेटेड तो आएगा ही गाइस। चलिए अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के रेडी होती हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करती हूँ। फिर ये देखो बारिश हो रही है दिल्ली में, बहुत ठंड ज़्यादा बढ़ गया। अभी तो तेज़ नहीं हो रहा, अभी हल्का हल्का हो रहा है, बट हो जाएगा। और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो पूरा गीला हो रखा है, बारिश होने लगी, मौसम खराब है। मैं नहा के आई हूँ आज शैम्पू से, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, और बारिश हो रही तो और ठंड बढ़ गई है काफ़ी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बताना आप लोग की तरफ धूप है या बारिश हो रही है। देखो गाइस बारिश कितनी हो रही है, बर्फ़ गिरेगी बर्फ़, और लाइट भी नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। गाइस मैं भी गई थी थ्रेडिंग बनाने के लिए और मेरी थ्रेडिंग में कर दिया कांड ये करा। ये थ्रेडिंग तो सही बनाया उन्होंने, और ये थ्रेडिंग में ये देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे से काट दिया, ज़्यादा काट दिया नहीं। अब मैं इसे थ्रेडिंग नहीं बनाऊंगी, इसने मेरा बाल आईब्रोज ख़राब कर दिया, मुझे रोज़ पेंसिल करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, फिर ठीक हो। बाकी तो ठीक बनाया उन्होंने। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड है, और साथ में मैं काम भी कर रही हूँ। और लाइट चली गई है। और आज डिस्कशन होगा वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस पे, और कुछ नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग बताना आप लोग की तरफ कैसा मौसम है। बिहार में तो धूप निकली है आज, मैं देख रही थी ना गूगल पे कैसा वेदर है, तो उधर धूप है, इधर वैसे ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है, बट फिर भी ख़राब बना दिया। हेलो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ जिम, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी शिफ्ट थी तो मैं मॉर्निंग में जिम नहीं आ पाई थी, तो मैं अभी आई जिम। और मैं इवनिंग में अभी जिम आ रही हूँ, 1 मंथ होंगे पूरे इवनिंग में। तो बारिश बहुत हो रही थी, 1 मंथ तो किया कि छोड़ दूँ जिम, जाऊँ नहीं जाऊँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहनेगा फिर खोलो ना, फिर बहुत ठंड लगती है। फिर वजह से नहीं यार, बहुत स्किप हो जाता है जिम रोज़ रोज़, जो मन के आलस को हटाना है और जिम जाना है। तो मैं आई अभी जिम, और बारिश अभी भी हो रही है हल्की हल्की। मैंने वीडियो लिया था, ऐड कर दूँगी। और कुछ नहीं, चलते हैं लेग वर्कआउट करते हैं। उसके बाद आज मैंने दिन से कोई वीडियोस नहीं बना पाई, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो अभी जाके फिर मुझे वीडियोस भी शूट करना है आप लोग के लिए। तो फटाफट पहले वर्कआउट करते हैं, और उसके बाद कल ऑफिस भी जाना है मुझे, तो उसके लिए भी फिर मुझे जल्दी भी सोना है। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद जिम करके। जिम हो गया बहुत
बहुत अच्छा। ये देखो मेरे गाल कितने रेड हो गए हैं वर्कआउट करके। और आज मैंने लेग वर्कआउट किया, बहुत मज़ा आया काफ़ी, और बहुत हैवी लेग वर्कआउट किया। सो एकदम सुबह से जो ठंडी आ रही थी मॉर्निंग, बिल्कुल अब देखो गर्मी लग रही है। पहनेंगे मैंने जैकेट, अब चैन लगा लेती हूँ, नीचे जा रही हूँ। तो चलिए फिर जाते हैं नीचे, फिर रूम पे जाऊँगी, फिर वीडियो बनाऊँगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो गाइस जिम का फ़ायदा, ग्लो आ जाता है फेस पे बिल्कुल। ये देखो बारिश इतनी हो रही है भयंकर, ओ माय गॉड। लाइट भी बार बार जा रही आ रही है, देखो तो दिख रहा होगा बारिश, बिजली भी कड़क रही है मम्मी। ये देखो जैसे लग रहा है कि बरसात का मौसम आ गया है। हेलो गाइस, जिम से आ गई थी मैं। फिर उसके बाद बहुत बारिश हो रही थी, फिर मैं थोड़ा सामान वगैरह लेने चली गई। फिर आई रूम पे, फिर प्रोटीन पिया, फिर रेस्ट की। उसके बाद चली गई लाइट, और लाइट अभी भी नहीं है। अब बारिश इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़, इतनी ठंड लग रही है, ब्लोअर भी नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा ठंड हो। तो और गाइस मैं आज बात करने वाली हूँ HCL से रिलेटेड। पहले तो मैं बताने वाली थी कि मैं वर्क फ्रॉम होम और डिफरेंस बिटवीन वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस, बट पहले डिस्कशन मतलब बहुत आप लोग का मैसेज था, तो मैं सोची आप लोग को थोड़ा अपडेट दे दूँ। तो अपडेट ये है कि आप लोग पूछ रहे थे अगर मैम सर्विस डेस्क में होता है तो क्या हमें वर्क फ्रॉम होम अलाउ है, या फिर हमें सिर्फ ऑफिस आना पड़ेगा, हमें वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। और उसके बाद हाँ, और वर्क फ्रॉम होम के अलावा और अदर प्रोजेक्ट में है, जैसे जीईटी में है, डिफेंस है। देखो गाइस जीईटी एक प्रोजेक्ट नहीं, एक ये अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग इसका एक नेम है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अंडर के जो बच्चे आते हैं ना, वो किसी भी प्रोजेक्ट में साइन होते हैं। ऐसा नहीं कि इनका इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट है या फिर अलग से ये बच्चे जो आएंगे सिर्फ इसी में मूव होंगे, अदर किसी में नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी इवन मेरे प्रोजेक्ट में भी आए हैं, सॉफ्टवेयर में भी जाते हैं। बट मोस्टली सॉफ्टवेयर में ना ज़्यादा फ्रेशर्स को कम लेते हैं ये लोग, ज़्यादातर उसको लेते हैं, एक्सपीरियंस वाले को ही लेते हैं। तो और फ्रेशर्स को लेते हैं तो फिर कॉलेज से प्लेसमेंट होती है तभी लेते हैं। गाइज़ मैं आज वर्कआउट करके बहुत मज़ा आया सच में, ट्रस्ट में गाइज़। मैं वर्कआउट अभी मैं आपको बताऊंगी बेनिफिट क्या है वर्कआउट के और वर्क फ्रॉम ऑफिस। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोग को कल का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइज़। और कल मैं जाऊँगी ऑफिस, लाइट आ गई देखो, ओहो बल्ले बल्ले साबा साबा। तो चलिए फटाफट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे उठना है, ऑफिस जाना है। और मॉर्निंग मेरी शिफ्ट है, मैंने बताया भी था 9:30 की शिफ्ट है। तो मुझे ऑफिस 8:30 बजे कैब आ जाएगी, तो 8:30 तक ऑफिस जाना है मुझे। तो उससे पहले मुझे उठना पड़ेगा फटाफट काम करने के लिए। तो चलिए ये सब तो बातें हैं, आप लोग भी ऐसे ही प्रिपेयर हो जाओगे कुछ टाइम करते करते। तो अभी मैं बात कर रही थी वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फ्रॉम अगर आप होम करते हो, तो पहले मैं वर्क फ्रॉम होम के 3 एडवांटेज बताती हूँ, फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस के 3 एडवांटेज बताऊँगी। और ठीक है, तो फिर पहले स्टार्ट करते हैं वर्क फ्रॉम होम से। अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर मान लो आप फ्रेशर्स हो, न्यू ज्वाइनर हो, बिल्कुल आप कॉलेज ख़त्म किए या फिर स्कूलिंग ख़त्म किए, देन आप जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें सीखनी होती है। आप तो देखो ट्रेनिंग तो ले लेते हो, बट ट्रेनिंग में क्या होती है, नहीं जब तक आप प्रैक्टिकल ना करो ना, तो प्रैक्टिकल के पहले आपको कोई आइडियाज़ नहीं होता है। हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, थियोरटिकल हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकल नहीं है तो नो, तो फिर हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा क्या बहुत होती है। देखो अगर आपको अच्छे से काम सीखना ना, तो आपको 6 मंथ लग जाता है काम सीखते सीखते। तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम जो है फ्रेशर्स के लिए बेस्ट नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपके लिए बेस्ट है वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में क्या है ना, आपकी बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलती है, आपको इतना हेडेक नहीं होता है, इतना प्रेशर नहीं होती काम की, और बिल्कुल शांति आराम से आप बैठ के एक या टेबल चेयर पे या बेड पे बोलो तो आराम से काम कर सकते हो। और उसके बाद कुछ भी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं, जब कुछ खाने का मन हो तुरंत खा लो। और ऑफिस में हमें फ़ोन यूज़ करने का परमिशन नहीं रहता है, तो हम वर्क फ्रॉम होम में घर पे अगर काम करें तो हमें फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो वो कोई हमें देखने या बोलने के लिए नहीं आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम होती है ऑफिस में। और घर पे एक और चीज़ क्या है, आप
एकदम फ्रिक्वेंट रहोगे, बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी, खाना खा रही हो तो टाइम पे पचेगा आपको। जैसे ब्रेक मिल रहा है तो मान लो 40 मिनट का ब्रेक मिला तो आपको वो ब्रेक भी आपके लिए बच जाता है। जैसे मेरी भी 40 मिनट की 40 मिनट की ब्रेक होती है लंच, और 15 मिनट की 20 मिनट की होती है शॉर्ट। तो अगर 40 मिनट की मिल रही है ना मेरी, तो मैं 15 मिनट में खाना खा के ख़त्म कर लेती हूँ। मेरे पास इतने टाइम है, मैं आराम से रेस्ट कर रही थी। तो ये बेनिफिट है। और वर्क फ्रॉम होम के मैंने 3 बेनिफिट बता दिया। वर्क फ्रॉम 3 ने मतलब मिक्स बता दिया, मैं स्टेप वाइज नहीं बताई। चलो, और वर्क फ्रॉम ऑफिस के बेनिफिट क्या है। अगर आप फ्रेशर्स हो, आप ऑफिस जाओगे, आपको कल्चर सीखने को मिलेगा, कैसे बात करना है, कैसे हर चीज़, हर टीममेट से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। और उसके बाद फिर कैसे काम करना है, आपको बहुत चीज़ें गेन होगी। तो ये अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको डेली ऑफिस जाना है, वीक में 5 दिन, तो आपके लिए हेडेक हो जाता है, क्योंकि रोज़ जाना आना, ट्रैफिक हैंडल करना वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। और ऑफिस में हो तो बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठना है, एकदम चेयर कुर्सी पे बैठ का कोई मतलब दूरों दूरों तक बैठ दिखती नहीं हमें। उसके बाद फिर हम कुछ खा रहे हैं तो ओडीसी में अलाउ नहीं होता है खाने के लिए, उसके लिए खाओगे तो डांट सुनोगे। और बाहर ब्रेकआउट में बार बार जाके खाना, पानी लाना। यहाँ क्या है, पानी भी पास में है, खाना नहीं है। अगर आप घर पे रह रहे हो मदर फादर के साथ, तो मम्मी खाना पानी, अच्छा बेटा काम कर रहा है, बेटी काम कर रही है, तो ला के सामने देती है। तो ये सभी बेनिफिट है घर पे। और ऑफिस में है तो नहीं, ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, कैफ़े जाना पड़ता है, कैफ़े जाने में ही 15 मिनट लग जाता है गाइस। और उसके बाद फिर ठंड में खाना गर्म करो, उसमें 10 मिनट निकल गए हमारे, तो 25 मिनट्स ऐसे हो जाते हैं। और फिर आप 10 मिनट में क्या ही खा पाओगे खाना जल्दी जल्दी, तो वो प्रॉब्लम होती है। ये सब डिसएडवांटेज है ऑफिस का। बट है ये चीज़ कि आपको नॉलेज तो मिलता है, कुछ ना कुछ रोज़ न्यू होता है, न्यू अपडेट आते हैं। बट इनको ना देखो, ऑफिस वालों को ना इतना थोड़ा सा अंडरस्टैंड होना चाहिए। क्या ठीक है, हम कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, मतलब वीक में 1 दिन वर्क फ्रॉम होम दे दिया और 4 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस दे दिया, तो ये थोड़ा सही लगता है। चलो ठीक है, रिलैक्स है। और गए सबसे मतलब मस्ट अच्छी बात ये है कि 2 दिन वीक ऑफ है। अगर 2 दिन वीक ऑफ नहीं होता तो बोलते ना सर में बाल नहीं होते, फिर हम गंजे हो जाते बिल्कुल। जितना मैं घर पे आराम से मैं काम कर लेती हूँ बिल्कुल, मैं ना बिल्कुल टाइम नहीं, मेरी 9:30 की शिफ्ट है, तो मैं घर पे अगर काम कर रही थी तो मैं बिल्कुल टाइमली लॉगिन हो रही थी। मतलब 9:30 पे एग्जैक्ट मैंने डाल दिया मैसेज कि मैं आई एम हियर। और अगर मैं वो ऑफिस में हूँ तो 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, क्योंकि कैब डिले है, कभी कभी कैब डिले, कभी कुछ। तो ये सब में भी प्रॉब्लम होती है। और घर पे रहो तो बिल्कुल माइंड शांत, आराम से आप काम कर सकते हो। दूसरों को होता है ना कि दूसरों को देख रहे हैं, अच्छा कौन आया, अच्छा ये, अच्छा वो, तो ये सब थोड़ा सा हो जाता है। बट कोई नहीं गाइज, ऑफिस भी करना चाहिए और वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहिए। जब से ये कोविड हुआ ना, तब से वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा चल रहा है। और वर्क फ्रॉम होम अभी मोस्टली क्या है ना, कुछ कंपनी में तो बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम ही है, कुछ में हाइब्रिड है, और कुछ में क्या है ना, आपको कोई नीड है, अगर मान लो आपको घर जाना है तो ये ज़्यादा छुट्टी नहीं दे सकते, तो उस टाइम आपको वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं कुछ दिन। और आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए किसी रीज़न से, तो आप अगर रीज़न वैलिड है तो उसमें भी वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। तो ये है बेनिफिट। बट किसी किसी को नहीं देते हैं, डिपेंड करता है आपके आड़म कैसे। अभी जैसे देखो, मेरी कैब नहीं हुई, ठीक है, मेरे मैनेजर ने मतलब असाइन किए, बट वो भूल गए थे। तो वो चाहते तो मुझे बोल सकते थे कि नहीं आना ही आना है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बिल्कुल नेगलेंसी दे दी, नहीं ठीक है भाई, नहीं हो रहा है तो थर्सडे से कैब हो जाएगा, तुम तब आ जाना। तो अच्छे मैनेजर बहुत कम मिलते हैं गाइस। मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट में बहुत बेकार मैनेजर थे, और इस बार जो है ना, मेरे नितिन सर हैं, बहुत बेस्ट है। मतलब पूरे मेरी टीम में सबसे बेस्ट वही है। तो मतलब वो है ना कि वो बहुत अंडरस्टैंड करते चीज़ें। देखो, एक लड़का ना लड़कियों की चीज़ें नहीं समझते कोई भी हो, बट वो इतने अंडरस्टैंड है। मुझे एक बार 6:30 की शिफ्ट में, एक बात बता रही हूँ एग्जाम्पल, मुझे एक बार 6:30 की शिफ्ट मिल रही थी मॉर्निंग, तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग अगर शिफ्ट करती हूँ, मेरा आने जाने का 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है। मान लो मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं है, फिर भी 1 घंटा लग जाता है। और उसके बाद मैं कब उठूँगी, 3 बजे उठूँगी, मैं कब सोऊंगी, तो मैं तो बीमार पड़ जाऊँगी ना फिर। तो मैंने बोला, तो एक मैम थी, वो नहीं समझी, बट ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। वो अंडरस्टैंड, मतलब ठीक है, वो उनको समझ में आ गया कि हाँ ये लड़की वैलिड रीज़न दे रही है, तो बोला ठीक है मैं आपको ये शिफ्ट दूंगा ही नहीं, तो फिर वो मुझे नहीं दे रहे। तो अच्छी है ना, मतलब अगर आप अच्छे हो, अगर आप जेन्युइन हो, तो आपके साथ अच्छे लोग मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट मिलते हैं। तो चलिए ये था।
ऑफिस से रिलेटेड कोई भी अपडेट बाकी रहा तो फिर मैं दूंगी बाद में आपको कल। और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है, सारा चीज़ मैंने स्टेप वाइज बता दिया है। एक आप लोग का मैसेज था, मैम हमें उस पर बताओ जब हम रिज़ाइन देते हैं और कितने टाइम का बॉन्ड होता है, और क्या हमें ऑफिस एससीएल से अब्रॉड भी भेजा जाता है। तो फिर हम इस पर बनाएंगे वीडियो कल मैं जाऊँगी ऑफिस ना, कल बनाऊँगी मैं इस पर वीडियोस, मैं बताऊँगी इसमें डिटेल में। और मुझे भी आया था ऑफ़र बट मैंने रिजेक्ट कर दिया था, तो मैं बताऊँगी क्यों मैंने रिजेक्ट किया था। और मुझे ऑफ़र आया था, मेरी टीम में से जिसे आया था वो गए, तो इस पर मैं प्रॉपर कल एक वीडियोज़ लाऊँ, मतलब कल, ये तो कल अपलोड होगा, नेक्स्ट ट्यूसडे मतलब फ्राइडे को। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई गाइस, जैसे आप देखते हो ना कि मैं बहुत जिम 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 करती हूँ। जिम क्यों करती हूँ, इसका रीज़न यही है कि देखो आप 9 घंटे तो दे रहे हो ऑफिस में, ठीक है, 9 घंटे नहीं, 9 घंटे क्या, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, 10 9 10 11 घंटे, 12 घंटे आप दे रहे हो ऑफिस में। आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। ना आप हेल्दी खा रहे हो, ना आप टाइम पे उठ पा रहे हो, ना टाइम पे सो पा रहे हो, ना आपका जितना नीड है वाटर की ना वो हो पा रही है, ना कोई वर्कआउट हो रहा है। तो अभी क्या आप अपनी बॉडी को बस चला रहे हो। कहते हैं ना अभी एज है, बॉडी को खटा लो, फिर जो पैसा कमाएंगे उसको सेव करेंगे, वो बुढ़ापा में पैसा बॉडी पे लगाएंगे। तो क्यों हम वो ऐसा क्यों करेंगे, हम एक ही साथ कर लेते हैं ना दोनों काम। अभी पैसा भी बॉडी पे लगा लेते हैं और पैसे भी कमा लेते हैं। तो इसलिए मैं जिम करती हूँ, क्योंकि 9 घंटा बैठने के बाद ट्रस्ट में गाइज, मैं जब घर पे आती हूँ ना 10 घंटे, मतलब जो चेयर पे मैं बैठती हूँ रोज़ घर पे आती हूँ, तो मेरी पता है बॉडी वगैरह ना लगती है कि टूट गई है, ऐसा फीलिंग आता है। मतलब मैं जिम करती हूँ इतना, उसके बाद भी मुझे ऐसा फील आता है। तो उसको मैं खुद को फिट रहने के लिए, कोई मुझे अंदरूनी बीमारी ना हो, इसके लिए मैं जाके वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट करके मुझे इतना रिलैक्स फील होता है ना गाइज, आप फील करना, आप करोगे ना, जब ऑफिस आपका 6 मंथ हो जाएगा ना, आपको खुद खुद अंदर से एक्सपीरियंस होगा, या फिर खुद कहते हैं ना, खुद को जब फील होता है तब इंसान करता है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैम सही कह रही थी। मैंने अक्सर देखा है कि 60 तक एज, जो 60 एज तक होते हैं वो अच्छे से कमा लेते हैं पैसे, उसके बाद वो बाद में बॉडी पे पैसे लगाते हैं, डॉक्टर में देते हैं, वेस्ट करते हैं, जिम नहीं करेंगे। ठीक है, आप जिम मत करो, योगा करो, घर पे वर्कआउट करो, बट करो हेल्दी रहने के लिए। देखो दिल्ली में आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये पॉल्यूशन हमारे अंदर जा रही है, तो वो तो कहीं नहीं निकल रही। तो पॉल्यूशन जब जा रही है तो ज़रूरी है ना कि हमारा बॉडी सेफ़ रहे। और हम खाना भी अनहेल्दी खा लेते हैं, कभी मन करता है अरे कुछ चटपटा खा ले, कुछ ये खा ले, तो हो जाता है वो कभी ना कभी। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं पूरे ठंड में डाइट बहुत कम कर पाई हूँ, क्योंकि इतना ठंड में, और उसके बाद कुछ ना कुछ कभी खा लेती थी। बट मैंने वर्कआउट किया है, और मेरा मतलब ऑफिस में भी बहुत मैंने लड़कियों की देखा है गाइज कि वो दिन भर में मतलब 1 बॉटल पानी तक नहीं पी पाती ऑफिस में। बट मैं जाती हूँ, मैंने पहले बोल रखा है कि मैं देखो मेरे लिए मेरी बॉडी से कुछ नहीं है, तो मैं खाऊंगी पीऊँगी और मैं पानी भी पीऊँगी, तो फिर कोई कुछ बोलता ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। आपको देखो सबसे बड़ी धन आपकी हेल्थ है। आपका अगर ये सही है ना, तो आप लाइफ में कहीं भी कुछ भी कर लोगे। अगर आपको यही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए गाइस जॉब कर रहे हो आप लोग, जिनकी अभी जॉब लगी है, तो प्लीज़ आप लोग ये मत करना कि मैं बाहर खा लूँगा। बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ना कैफ़े का ना बाहर का। वो लोग वही रिफाइन बनाते हैं, रोज़ सेम रहता है। तो फिर आप लोग अपना खाने पीने का ध्यान रखना और कोशिश करना जिम करने का। अगर नहीं टाइम मिला तो आप ऑफिस में करो, ऑफिस में भी जिम है, बट करो। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है आजकल के लाइफ में, ज़्यादा कुछ नहीं। हेल्दी रहोगे तो आपको मेरी तरह बाल भी हेल्दी रहेंगे, देख रहे हो, इसलिए चेहरे पे ग्लो भी आएगा। हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। लोग कहते हैं ना सुंदर दिखना है, कैसे कर लेते हो मैम ये वो, तो करना पड़ता है आपको। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी अभी तो एज है, आप अभी कर सकते हो, इसलिए अभी हिम्मत मत हारो। अब आपको लाइफ आगे अच्छी जीनी है ना, मतलब सुकून वाली, एकदम ऐसा आराम वाली कि पैसे निकाले यूँ जो चाहा ले लिया, तो वैसे लाइफ जीने के लिए आपको अभी की एज में मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो, डरो मत, भागो मत, हारो मत। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल ऑफिस जा रही हूँ, तो ऑफिस के साथ बहुत ठंडी है, बारिश भी हो रही है, बट जाना पड़ेगा। 3 दिन बहुत आराम कर लिया मैंने।
और आज मैंने तो एब्रो का भी कांड कर दिया है उसने, देखो ना, पता चल रहा नहीं है, यहाँ से उड़ा दी। कोई नहीं, पेंसिल लगा के काम करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट एंड जय माता दी सबको मेरी तरफ से।